हेलो दोस्तों, मेरा नाम है कुणाल और आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं लेक्चर नंबर 15 ऑफ रोटेशन मैट्रिक्स। ठीक है, यहाँ पे हम जो है टॉपिक कवर करने वाले हैं आज की वीडियो में, जिसका नाम है रोटेशन मैट्रिक्स। ये जो है लीनियर अलजेब्रा चैप्टर का 15th लेक्चर होने वाला है एंड जो है सेकंड लास्ट लेक्चर होने वाला है पूरे चैप्टर का। उम्मीद करता हूँ आप पूरे गो थ्रू कर चुके हैं पूरे चैप्टर से, आपको एक माइंड मैप बन चुका है कि क्या क्या टॉपिक्स जो है हमारे इस पूरे चैप्टर में है। तो आज जो है हम वैसे ही एक नया टॉपिक करने वाले हैं, बेसिकली ऑन रोटेशन मैट्रिक्स क्या होता है। तो मेक श्योर टू सब्सक्राइब टू द चैनल एंड ऑल्सो ज्वाइन द टेलीग्राम चैनल, जिससे आपको नोट्स वगैरह एक्सेस आप कर पाओ और साथ में जो है अपडेट्स वगैरह आपको मिलती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा लेक्चर बेसिकली ऑन रोटेशन मैट्रिक्स। ठीक है, तो सबसे पहली बात तो दोस्तों, अगर मैं रोटेशन मैट्रिक्स की बात करूं, नाम से ये पता चल रहा है कि कुछ ना कुछ तो रोटेशन यहाँ पे पॉसिबल या फिर कुछ चीजें यहाँ पे रोटेट हो रही है। दैट्स व्हाई द नेम इज बेसिकली रोटेशन मैट्रिक्स। तो रोटेशन की बात है, थोड़ा ग्राफ से समझ लेते हैं, चीजें विजुअलाइज हो जाएंगी। दोस्तों यहाँ पे मैं ना एक पॉइंट ले रहा हूँ पी। ठीक है, मैंने एक पॉइंट ले लिया पी, यहाँ पे मैंने एक पॉइंट ले लिया पी पॉइंट यहाँ पे, और मैं उसको ओरिजिन से ज्वाइन कर लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पे ना ऐसे कर देता हूँ थोड़ा सा, जिससे वो मैं पॉइंट मार्क कर पाऊँ। फॉर एग्जाम्पल ये हमारा पी पॉइंट है और इसके जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो मैंने मान लिया है एक्स कॉमा वाई है। एक्स कॉमा वाई मैंने यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स लिए हैं। तो ये जो है दोस्तों, जो हमारा एक्स एक्सिस है उसके साथ कितना एंगल बना रहा है, फॉर एग्जाम्पल लेट्स से एक्स अल्फा एंगल बना रहा है। ये जो है लेंथ कितना है, एक्स है। ये जो लेंथ है ये कितना है, दैट इज नथिंग बट वाई। ये मैंने आपको बता दिया, इतना ही पता है। अगर दोस्तों ये पी वेक्टर को, अगर दोस्तों ये पी वेक्टर को मैं थीटा एंगल रोटेट कर देता हूं, क्या करता हूं, ये मैं रोटेट करता हूं मोर थीटा, मतलब एक्स्ट्रा थीटा एंगल यहाँ पे मैंने रोटेट कर दिया है। ठीक है, तो दिस एंगल बेसिकली कितना है, थीटा एंगल मैंने यहाँ पे रोटेट कर दिया है इसको। ठीक है, तो थीटा प्लस अल्फा टोटल एंगल हो जाएगा। अच्छा, और ये जो है हमारे पास पॉइंट में पहुंच गया है क्यू, एक्स वन कॉमा वाई वन मान लेते हैं, एक्स वन कॉमा वाई वन, या फिर आप ये भी कह सकते हो एक्स डैश मान लेते हैं, एक्स डैश कॉमा वाई डैश। ठीक है, थोड़ा रिप्रेजेंटेशन करने में इजी रहेगा। तो ये मैंने यहाँ पे कर दिया। अब दोस्तों हमें निकालना है बेसिकली वो जो एंगल है या कितना डिस्टेंस जो है वो शिफ्ट हो गया, क्योंकि अगर यहाँ पे आप देख सकते हो, अब जो है इसकी यहाँ पे कहीं ना कहीं हमारे पास प्रोजेक्शन पड़ेगी। तो कितना बेसिकली कितना डिस्टेंस है, वो सारी चीजें अगर हमें निकालना है तो हाउ वी विल बेसिकली फाइंड आउट दैट पर्टिकुलर थिंग। ठीक है, तो उसको निकालने के लिए दोस्तों सबसे पहली बात तो हमें ये पता है कि ओपी, ओपी वेक्टर जो है हमारे पास, उसका अगर मैं मैग्नीट्यूड निकालता हूं, तो मान लेते हैं कि वो हमारे पास आर है। ये जो डिस्टेंस है ओ से पी तक, वो मान लेते हैं कि मेरे पास यहाँ पे आर है। मैंने लेट करने बोला है, मैंने यहाँ पे लेट लिखा देता हूँ। बिल्कुल, अगर दोस्तों मैं एक्स बाई आर निकालू, एक्स बाई आर निकालू तो किसके बराबर आता है, नथिंग बट कॉस अल्फा, नथिंग बट कॉस अल्फा। सिमिलरली अगर मैं वाई बाई आर निकालता हूं तो कितना आएगा, साइन अल्फा, साइन अल्फा। ठीक है ना, तो यहाँ पे ना हम क्या करते हैं ना कि बेसिकली हम साइन के टर्म्स मतलब एंगल के टर्म्स में यहाँ पे ले लेते हैं, जिससे ना फाइंड आउट करने में इजी हो जाए। तो यहाँ से अगर दोस्तों मैं एक्स की वैल्यू निकालूं, दैट इज नथिंग बट आर कॉस अल्फा, है ना, आर कॉस अल्फा। और सिमिलरली अगर मैं वाई की वैल्यू निकालूं तो ये कितना होता है, आर साइन अल्फा, आर साइन अल्फा। ये आपने पढ़ रखा होगा अपनी छोटी क्लासेस में, ये जो हमने अभी कांड किया है, कांड इन द सेंस जो हमने सीखा है, वो आपने कहीं ना कहीं अपनी छोटी क्लासेस में पढ़ रखा होगा, इतना तो मैं मान के चलता हूँ। ठीक है, फिर भी नहीं पढ़ा तो आपको सीखने को मिल गया। सिमिलरली दोस्तों ओ क्यू की अगर मैं बात करूं, यहाँ पे ओ क्यू, ओ क्यू की अगर मैं बात करूं तो ओ क्यू कितना हो जाएगा, दैट इज नथिंग बट एक्स डैश की अगर मैं बात कर रहा हूँ, एक्स डैश की ओ क्यू को अगर हम देखें, तो एक्स डैश की अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ तो एक्स डैश इज नथिंग बट आर कॉस, सिमिलर फैशन में हमारे पास, बट एंगल कितना हो जाएगा, थीटा प्लस अल्फा हो जाएगा, क्योंकि टोटल एंगल इतना है। सिमिलरली वाई डैश कितना हो जाएगा, सिमिलरली वाई डैश कितना हो जाएगा, आर कॉस, सॉरी आर साइन थीटा प्लस अल्फा। अब दोस्तों आपने अपनी छोटी क्लासेस में ये तो पढ़ा होगा साइन ए प्लस बी और कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला। मैं बस वही चीज यहाँ पे लगाने वाला हूँ, मैं सिर्फ वही चीज यहाँ पे लगाने वाला हूँ। तो यहाँ पे सबसे पहले अगर मैं एक्स डैश बेसिकली कॉस थीटा प्लस अल्फा क्या होता है, कॉस थीटा, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, ये हमारा फॉर्मूला होता था। तो वही चीज हम यहाँ पे डालेंगे, तो कॉस थीटा कॉस अल्फा माइनस साइन थीटा साइन अल्फा, ये हमारा यहाँ पे फॉर्मूला बताते हैं दोस्तों। छोटी क्लासेस में उम्मीद करता हूँ आपने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा तो भी आपको याद हो गया यहाँ से। सिमिलरली यहाँ पे क्या फॉर्मूला होता था, दैट इज नथिंग बट साइन ए कॉस बी, साइन ए कॉस बी, और कॉस ए साइन बी, ये हमारा फॉर्मूला होता था। तो दोनों फॉर्मूले से हमारे पास यहाँ पे ये चीज तो मिल गई।
ये चीज तो हमें यहाँ पे मिल गई। अब दोस्तों एक चीज अगर मैं यहाँ पे ध्यान से दिखाऊं आपको ना, अगर आप इसको मल्टीप्लाई करोगे, अगर आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? अगर हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ध्यान से देखना। सबसे पहली बात तो अगर हम यहाँ पे देखें, खोलेंगे इसको, तो आफ्टर बेसिकली हमारे पास यहाँ पे आर की वैल्यू हम जब पुट करेंगे ना, तो सीधी सी बात है हमारे पास यहाँ पे आर की वैल्यू पुट करेंगे तो एक्स कॉस थीटा माइनस वाई साइन थीटा आ जाएगा। एक्स कॉस थीटा माइनस वाई साइन थीटा। और वाई डैश की अगर मैं यहाँ पे वैल्यू देखूं, दैट इज नथिंग बट एक्स साइन थीटा प्लस वाई कॉस थीटा। ठीक है, वाई कॉस थीटा। तो यहाँ से दोस्तों, यहाँ से अगर मैं बेसिकली क्या करता हूँ, एक्स डैश वाई डैश की वैल्यू बेसिकली मेरे को निकालनी है, अगर कि कितना हमारे पास पॉइंट, कितना बेसिकली एक्स डैश और वाई डैश की पॉइंट अगर मेरे को निकालना जैसा हमारा एम था, इन दैट केस दिस इज नथिंग बट कॉस थीटा माइनस साइन थीटा और साइन थीटा कॉस थीटा मैंने शॉर्ट में लिखा है। और हमारे पास यहाँ पे एक्स और वाई, अगर इसको मल्टीप्लाई करोगे तो यही सेम इक्वेशन हमें मिल जाएगी। तो मैंने मैट्रिक्स के फॉर्म में यहाँ पे कन्वर्ट कर दिया। और सिमिलरली दोस्तों, अगर मैं ये पूरे मैट्रिक्स को, इसको जो है मैं यहाँ पे आर डिनोट कर देता हूँ, जस्ट रोटेशन मैट्रिक्स मैं इसको मान लेता हूँ, रोटेशन मैट्रिक्स मान लेता हूँ, नहीं है बेसिकली वही होता है। तो इससे हम दोस्तों यहाँ पे एक रिलेशनशिप हमने डिराइव कर लिया, व्हाट, कि बेसिकली दिस इज नथिंग बट, अगर हमें एक्स डैश वाई डैश चाहिए तो दैट इज नथिंग बट रोटेशन मैट्रिक्स मल्टीप्लाइड बाई एक्स और वाई मैट्रिक्स। ठीक है, तो यहां से हमें ये रिलेशन मिल गया, वेयर वेयर आर इज रोटेशन मैट्रिक्स, रोटेशन मैट्रिक्स फॉर एंगल थीटा, फॉर एंगल थीटा के लिए जो रोटेशन मैट्रिक्स है दोस्तों, वो हमें यहाँ पे मिल जाती है। अच्छा, इन इन एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन, एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन में दोस्तों चलो घुमाएंगे तो हमारे पास ये होगा। अच्छा सर, एंटी क्लॉकवाइज आपने बोल दिया तो क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज के लिए कुछ अलग होगा क्या सर? बिल्कुल होगा। क्या होगा? जस्ट इन क्लॉकवाइज सेंस में अगर दोस्तों हम रोटेशन करते हैं, इसका मतलब ऐसे, तो इन दैट केस क्या होगा, रोटेशन मैट्रिक्स में, रोटेशन मैट्रिक्स में हमें थीटा को जो है ना वो माइनस थीटा से रिप्रेजेंट या फिर रिप्लेस कर देना है, और कुछ उसमें डिफरेंस हमारे पास यहाँ पे नहीं है। ठीक है, तो इन दैट केस हमारे पास जो रोटेशन मैट्रिक्स होगा, अगर मैं ऊपर वाला ही एग्जांपल लेता हूं, तो क्या हो जाएगा, कॉस थीटा, क्योंकि कॉस माइनस थीटा कॉस थीटा के बराबर होता है, साइन थीटा जो है माइनस यहाँ पे आ जाएगा, तो यहाँ पे नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो गया, यहाँ पे माइनस साइन थीटा, और ये कॉस थीटा वापस से हो जाएगा। सो दिस विल बी द बेसिकली हमारे पास रोटेशन मैट्रिक्स फॉर फॉर ओनली क्लॉकवाइज सेंस पे अगर रोटेशन हो रही है तो। ठीक है, क्लॉकवाइज सेंस में अगर हमारे पास रोटेशन हो रही है तो हमारे पास ये चीज यहाँ पे होगा। अच्छा दोस्तों, अब जो है कुछ नोटेशंस फॉर, ये तो हो गया 2D मैट्रिक्स के लिए, 2D रोटेशन था क्योंकि दो हमारे पास यहाँ पे पॉइंट्स थे। अगर हम 3 डायमेंशन में यहाँ पे रोटेशन कर रहे हैं फॉर 3D रोटेशन, यहाँ पे वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, ये टॉपिक थोड़ा इंपॉर्टेंट है, तो आप ध्यान से सुन लीजिए, क्योंकि ऐसा कंटेंट जो मैं अभी आपको दे रहा हूँ, मैं ऐसा नहीं कहता कि कोई है नहीं देने वाला, बिल्कुल है, ऐसा मैं बिल्कुल नहीं कह रहा, बट जो है स्टूडेंट को उस तरीके से पहुंचाना मे भी बहुत कम लोग ही कर पा रहे हैं। तो मैं आपको एक ही जगह बहुत सारी चीजें, अगर मैं बेसिकली बहुत क्रिस्प वे में आपको समझा दे रहा हूँ, तो इसीलिए आपका फर्ज बनता है कि आप थोड़ा सा पेशेंटली जो है वो चीजों को सुनिए। अभी जो हमने निकाला वो क्या था, बेसिकली हमारे पास यहाँ पे 2D मैट्रिक्स अगर हमारे पास या 2 डायमेंशन में अगर हम रोटेशन कर रहे हैं एक्स वाई प्लेन में, तो हमारे पास ये सही है। बट अगर हम 3D में कर रहे हैं रोटेशन, फॉर 3D रोटेशन, और 3D रोटेशन अच्छे से लिख देता हूँ, पूरा ही लिख देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। 3D रोटेशन अगर हम दोस्तों यहाँ पे कर रहे हैं, इन 3D रोटेशन हमारे पास वेक्टर जो है रोटेट हो रहा है। केस वन, सबसे पहले हम लेंगे कि हम वेक्टर को रोटेट कर रहे हैं, वेक्टर इज रोटेटिंग, इज रोटेटिंग। तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ ना, सिर्फ आपको रोटेशन मैट्रिक्स क्या होगा वो मैं आपको बता दे रहा हूँ, बाकी एक्स डैश वाई डैश जेड डैश वो तो आपको पता ही है कैसे होगा, मैं फिर भी एक बार लिख दूंगा, सीधी सी बात है। हमें क्या करना है यहाँ पे, अगर मैं सबसे पहला केस अबाउट, अगर एक्स एक्सिस हम यहाँ पे रोटेशन कर रहे हैं, वेक्टर को एक्स एक्सिस के अबाउट अगर रोटेशन कर रहे हैं, तो जो रोटेशन मैट्रिक्स होगी दोस्तों, ये थोड़ा आपको ध्यान रखना पड़ेगा, नो अदर वे। ठीक है, जितना सिलेबस में है उस हिसाब से आपको यहाँ पे देखो, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। ठीक है, और यहाँ पे साइन थीटा कॉस थीटा, ये हमारे पास अगर आर एक्स है, बेसिकली अगर एक्स एक्सिस के अबाउट हम वेक्टर को रोटेट कर रहे हैं, तो दिस इज द रोटेशन मैट्रिक्स फॉर दैट। और सिमिलरली आपको एक्स डैश वाई डैश जेड डैश ये आपको होगा। बेसिकली आपको अगर निकालना है तो आप आर एक्स की वैल्यू ये पुट करोगे, क्लॉकवाइज के लिए आपको माइनस थीटा से रिप्रेजेंट करना पड़ेगा, दिस इज ओनली फॉर एंटी क्लॉकवाइज मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ।
अगर क्लॉकवाइज है जस्ट आपको रोटेट कर देना है, ठीक है, मतलब बेसिकली थीटा को माइनस थीटा से रिप्लेस करना है, ये आपको ध्यान रखना है। एक्स वाई जेड सिमिलरली अगर मैं यहाँ पे वाई एक्सिस के अबाउट यहाँ पे दोस्तों रोटेट कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, वाई एक्सिस के अबाउट, अबाउट वाई एक्सिस, अगर मैं वाई एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहा हूं तो जो रोटेशन मैट्रिक्स अबाउट वाई होगी वो क्या बन जाएगी, कॉस थीटा जीरो साइन थीटा जीरो वन जीरो माइनस साइन थीटा जीरो कॉस थीटा, ये हमारे पास यहाँ पे होता है। सिमिलरली एक्स डैश वाई डैश जेड डैश, ये आपको पता चल गया होगा क्या बोल रहा हूँ, इज इक्वल टू आर वाई, रोटेशन मैट्रिक्स जो भी मैंने लिखा है वो डालना है और एक्स वाई जेड खत्म, तो आप इजीली जो है यहाँ पे रोटेशन कितना हुआ वो आप इजीली यहाँ पे निकाल सकते हो। थर्ड, अगर मैं यहाँ पे लास्ट केस है, अगर थर्ड क्या है, अगर दोस्तों हमारे पास यहाँ पे जेड एक्सिस के अबाउट मैंने रोटेशन किया, अबाउट जेड एक्सिस, अबाउट जेड एक्सिस, इन दैट केस जो आर जेड होगा दैट इज नथिंग बट कॉस थीटा माइनस साइन थीटा जीरो साइन थीटा कॉस थीटा जीरो 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 वन, ठीक है। आप कह सकते हो कि इसका जस्ट ऑपोजिट है, ये जो पार्ट है ये हमारे पास ऊपर चला गया है ना, ऊपर चला गया, शिफ्ट हो गया, और ये थोड़ा सा अलग है, ठीक है। दोस्तों एक अगर आप ध्यान रखोगे तो आपसे बहुत इजीली हो जाएगा, जस्ट रिमेंबर द पैटर्न, किस तरीके से कॉस थीटा और वाई जो है कॉस थीटा और साइन थीटा है, तो ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा, बार बार जब आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको अपने आप जो है ये ध्यान में आ जाएगा, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ से दोस्तों हमारे पास ये तीन जो है मैट्रिक्स निकल के आ गया कि हमारे पास अगर गिवन है तो हमें इजीली जो है फाइंड आउट कर सकते हैं, इजीली जो है हम यहाँ पे फाइंड आउट कर सकते हैं, ये जो है आपको ध्यान रखना है। और दूसरी चीज ये, हमारे पास फॉर क्लॉकवाइज आपको क्या करना है, थीटा को माइनस थीटा से रिप्लेस करना है, रिप्लेस करना है जस्ट इन ईच रिजल्ट, इन ईच रिजल्ट आपको यही करनी है, यही बात करनी है बेसिकली, जहां पे भी थीटा है वो ना माइनस थीटा से रिप्लेस कर दो, अगर क्लॉकवाइज फैशन में जो है रोटेशन हो रही है, जब भी क्वेश्चन में क्लॉकवाइज बोला होगा हमारे पास ये चीज हमें कर देनी है, तो ये मैंने आपको बता दिया। 3D रोटेशन के लिए दोस्तों अगर वेक्टर्स के लिए है रोटेटिंग, अगर रोटेटिंग हम रोटेट कर रहे हैं वेक्टर को एंटी क्लॉकवाइज, 3D रोटेशन में जो रोटेशन होगा वो ये है। अगर मैं बेसिकली कोऑर्डिनेट सिस्टम को ही रोटेट कर रहा हूँ तो बेसिकली उसके लिए अलग फॉर्मूला होता है, उसको बेसिकली आप क्या करोगे ना, ट्रांसपोज ले लोगे, इन सब का ट्रांसपोज अगर ले लोगे तो बेसिकली हमारे पास कोऑर्डिनेट सिस्टम का आ जाएगा, ठीक है, कोऑर्डिनेट सिस्टम का हमारे पास इधर आ जाएगा, ठीक है। तो इफ मैं यहाँ पे नोट करा के लिखा देता हूँ आप सबके लिए, नोट क्या है, अगर दोस्तों पूछा है केस टू, जिसे मैं बता रहा था यहाँ पे, केस टू में हम क्या करेंगे, यहाँ पे ध्यान से देखना कि कोऑर्डिनेट सिस्टम को हम रोटेट अगर कर रहे हैं, कोऑर्डिनेट सिस्टम अच्छे से लिख देता हूँ चलो, कोऑर्डिनेट सिस्टम को अगर दोस्तों हम यहाँ पे रोटेट कर रहे हैं, रोटेट कर रहे हैं, इन दैट केस हमारे पास क्या करना पड़ेगा, जस्ट टेक ट्रांसपोज ऑफ अबव आर एक्स आर वाई आर जेड, जो हमने आर एक्स आर वाई आर जेड लिखा है ना उसका ट्रांसपोज करके आप सिमिलरली, अगर कोऑर्डिनेट सिस्टम के अबाउट रोटेशन पूछा है तो आपको ये कर देना है, ट्रांसपोज ले लेना है आर एक्स आर वाई आर का। अब कुछ स्पेशल पॉइंट्स भी यहाँ पे नोट करा के लिखा देता हूँ क्योंकि क्या पता कभी पूछ लिया जाए। अगर दोस्तों मैं ट्रेस निकालू, ट्रेस ऑफ रोटेशन, अगर कोई पूछे व्हाट इज द ट्रेस ऑफ रोटेशन मैट्रिक्स, रोटेशन मैट्रिक्स का अगर दोस्तों ट्रेस पूछा जाए दैट इज नथिंग बट 1 + 2 cos थीटा, हर केस में हमारे पास यही होगा, हर केस में हमारे पास यही होगा। एंड दूसरा रोटेशन मैट्रिक्स एंड रोटेशन मैट्रिक्स, रोटेशन मैट्रिक्स आर ऑर्थोगोनल, थोड़ा थोड़ा सा अपने हैंडराइटिंग को सुधारने का टाइम आ चुका है दोस्तों, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, ठीक है, जो ये रोटेशन मैट्रिक्स होते हैं ना, जो ऑर्थोगोनल इन नेचर होते हैं, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स हमारे पास इधर होते हैं। और इसी के साथ आसानी से हमने जो है पूरे टॉपिक को बहुत ही ज्यादा सिंप्लीफाई करके सीखा है, ये कंटेंट यहाँ मिलना बहुत मुश्किल है दोस्तों, कहीं मिल जाए, ठीक है। तो मैंने आपको बहुत ही ज्यादा सरलता से समझाने की कोशिश करी है, अगर आप मेरे को समझोगे, सीखोगे तो आपको बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है ना? अगर आप थोड़ा-सा वैल्यू करोगे, पेशेंटली सुनोगे तो आपको सारी चीज़ें यहाँ पे समझ आई होंगी। अच्छा, जो ये केस 2 मैंने लिखा था कोऑर्डिनेट सिस्टम को अगर मैं रोटेट कर रहा हूँ, जो मैंने ट्रांसपोज़ बर बोला था कि ट्रांसपोज़ ले लेना, तो यहाँ पे केस 2 को थोड़ा-सा और इलैबोरेट करके यहाँ पे आप सबके सामने प्रेज़ेंट कर देता हूँ। हो सकता है किसी बच्चों को समझ नहीं आया हो।
तो इफ बेसिकली कोऑर्डिनेट सिस्टम एक्स वाई जेड जो प्लेन है ना दोस्तों, उसी सिस्टम को अगर मैंने यहाँ पे रोटेट किया है, रोटेटेड एंटी क्लॉकवाइज अगर मैंने यहाँ पे रोटेट किया है, इन दैट केस जो हमारे पास आर एक्स आर वाई बाकी तो सेम ही रहेगा, एक्स डैश एक्स वाई डैश जेड डैश निकालने का तरीका तो सेम रहेगा, बस जो मैट्रिक्स है, जो मैट्रिक्स है फॉर एग्जांपल आर एक्स, वो क्या हो जाएगा, 1 0 0 0 0 कॉस थीटा साइन थीटा माइनस साइन थीटा और कॉस थीटा। दोस्तों जब आप ये वाला आर एक्स देखोगे ऊपर जो हमने किया है, जस्ट इसका ट्रांसपोज अगर मैं ले लूंगा ना, ये ट्रांसपोज अगर मैंने लिया है, तो मेरे को ये बेसिकली कोऑर्डिनेट सिस्टम वाला आरएक्स यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। और ये किसका केस है, दिस इज फॉर अबाउट एक्स एक्सिस अगर मैंने कोऑर्डिनेट सिस्टम को रोटेट किया, अबाउट एक्स एक्सिस अगर मैंने कोऑर्डिनेट सिस्टम को रोटेट किया है, इन दैट केस दिस विल बी दी आरएक्स वैल्यू। अगर मैं अबाउट वाई एक्सिस करता हूं, अबाउट वाई एक्सिस, इन दैट केस आर वाई क्या निकल के आ जाएगा, आर वाई क्या निकल के आ जाएगा, दैट इज नथिंग बट कॉस थीटा, ट्रांसपोज लेना है, सिंपल सी बात है, माइनस साइन थीटा, और 0 1 0 ट्रांसपोज लोगे सेम ही रहेगा, साइन थीटा 0 कॉस थीटा, ये आपको यहाँ पे मिलेगा। सिमिलरली अगर मैं आर जेड की बात करूं, तो उसका अगर आप ट्रांसपोज लोगे तो कॉस थीटा साइन थीटा 0 माइनस साइन थीटा कॉस थीटा और 0 0 0 1, आप ट्रांसपोज लेके खुद ही देख सकते हो, इतना मैं उम्मीद करता हूँ आपको वो चीज समझ में आ जाएगा। तो अबाउट जेड एक्सिस हमारे पास ये चीज हो जाएंगी, ठीक है। और सिमिलरली दोस्तों अगर आपको लाइक बेसिकली अब अगर निकालना है एक्स डैश वाई डैश जेड डैश, ये अगर आपको निकालना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, बेसिकली आपको आर एक्स या फिर आपको आर वाई या फिर आपको आर जेड, जो भी आप रखना है रखो, और साथ में एक्स वाई जेड, खत्म, ठीक है, एक्स वाई जेड। तो ये जो है हमारे पास यहाँ पे तरीके हैं, बेसिकली कोऑर्डिनेट सिस्टम को अगर मैं रोटेट कर रहा हूँ, दिस इज द वे। अगर मैं वेक्टर को रोटेट कर रहा हूँ, तो ऊपर जो मैंने आपको समझाया दैट विल बी द मेन मेथड या फिर बेसिकली जो है वे हो जाएगा, ठीक है। तो ये था पूरे एक पेज में हमारा पूरा जो है रोटेशन मैट्रिक्स का कंसेप्ट। अगर मैं एग्जांपल यहाँ पे ट्रेस का दिखा दूं कि सच में ट्रेस 0 हो रहा है कि नहीं, तो आप ध्यान से अगर देखोगे दोस्तों, हमारे पास अगर मैं आर एक्स की बात कर लेता हूँ, आर एक्स की अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ, 1 0 0 0 कॉस थीटा माइनस साइन थीटा 0 साइन थीटा कॉस थीटा। तो अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखो, दैट इज नथिंग बट 1 प्लस कॉस थीटा, दैट इज नथिंग बट 1 + 2 कॉस थीटा ही आ रहा है, इसका मतलब हेंस वेरीफाइड। और ऑर्थोगोनल के लिए आप इसको मल्टीप्लाई करके देख सकते हो दोस्तों, तो वो 0 के बराबर आएगा, तो आप इजीली कह सकते हो कि भाई वो हमारे पास ऑर्थोगोनल है। तो गाइज इसी के साथ आज का हमारा लेक्चर जो है यहीं पे समाप्त होता है। हमने आज बहुत ही ज़्यादा डेप्थ में रोटेशन मैट्रिक्स होता क्या है, क्या चीज़ें करता है, कैसे हमने निकाला रोटेशन मैट्रिक्स, सारा कुछ जो है इन डेप्थ जो है यहाँ पे एनालिसिस किया है चीज़ों का। और फिर हमने दोनों केसेस को दिखा, अगर हमारे पास 2 डायमेंशनल, अगर मैं एक्स वाई जेड में एक्स वाई में ही अगर रोटेशन कर रहा हूँ तो क्या होगा रोटेशन मैट्रिक्स, अगर मैं 3D रोटेशन कर रहा हूँ जिसमें वेक्टर रोटेट हो रहा है या फिर कोऑर्डिनेट सिस्टम रोटेट हो रहा है एंटी क्लॉकवाइज या फिर क्लॉकवाइज, दोनों केसेस हमने यहाँ पे देखी है। और उम्मीद करता हूँ आपको कुछ नया सीखने को मिला होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल नाउ। प्लीज हिट द लाइक बटन। मिलते हैं लास्ट लेक्चर में ऑफ लीनियर अलजेब्रा, ऑफ कोर्स नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए हंसते रहिए, खेलते रहिए, पढ़ते रहिए, कुछ शानदार मचाते रहिए, ठीक।